हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर शेयर टॉपिक कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। वैसे तो कॉल्स इन एरियर हमने पहले भी कर लिया था, बट अब ना एक प्रॉपर क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, फॉर फीचर भी होगा, रेशियो भी होगा, और उसमें आपको कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस कैसे यूज़ करना है आपको वो समझ आ जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ABC लिमिटेड इश्यूड 80,000 शेयर एट 10। रेट ले लो आप अपना, अच्छा 10+2 लो, मतलब प्रीमियम के साथ लो। 10+2, ₹2 प्रीमियम हो गया। इसमें ना सब कुछ हो जाएगा अपना, और सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा, प्रीमियम भी हो जाएगा, फॉर फीचर भी हो जाएगा, रेशियो भी हो जाएगा, और कॉस्ट एडवांस भी हो जाएगा। तो एक तरह से परफेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको कि आप ये समझ गए तो आपको पूरा शेयर चैप्टर आ गया। अब इसको हम कर देते हैं अपना 5 बैलेंस। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 1,20,000, 1,30,000 ले लो, 1,30,000। एबीसी लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर एट 10+2, ₹2 प्रीमियम हो गया, 5 बैलेंस हो गया अपने। फिर पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,30,000। फिर आगे बोला हुआ 10,000 रिजेक्टेड, तो जितने पब्लिक आई उसमें 10,000 हमने भगा दिए। रेस्ट एक्सेस शेयर एडजस्टेड, मतलब 10 से हमने भगा दी, इसमें से जो बाकी अपना बच रहा है 40,000 एक्स्ट्रा वो हमने एडजस्ट कर देंगे। फिर राम अप्लाइड फॉर 2,400 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। फिर इसमें हम एक चीज और ले लेंगे एक्स्ट्रा, राम के साथ श्याम ले लो। श्याम allotted 4,000 share, did not paid first call money। इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, 2 पर्सन हो गए। एक राम हो गया जिसने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा, और शाम को जिसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा। बोथ राम एंड श्याम शेयर्स वर फॉरफिटेड, दोनों को दोनों शेयर जब्त कर लिए हमने। साथ में 5,600 सही रहेगा अपना। 5,000 5,000 5,000 शेयर वर रीइश्यूड, 5,000 शेयर वर रीइश्यू इंक्लूडिंग Shyam all shares at 9 pass general entries। अभी मैंने फुल फ्लैश क्वेश्चन बना दिया है। ये क्वेश्चन मतलब सबसे हाई लेवल क्वेश्चन है, समझ लो। इससे हाई लेवल एक और बनता है, वो बनता है कि अगर हर केस में प्रीमियम है। बाकी ये भी एक हाई लेवल क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई जरूर देती है 6 मार्क्स का। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, एबीसी लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर, कंपनी ने इशू करे हैं, पब्लिक को ऑफर करा 80,000 शेयर 10 के रेट के हिसाब से, 2 का प्रीमियम, 5 बैलेंस कितना जाएगा, तो 5 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना जाएगा, ₹2 का जाएगा। ये खुद निकालना पड़ता है। फिर पब्लिक आई 1,30,000 की, जिसमें 10 हमने रिजेक्ट कर दिए, बाकी हमने एडजस्ट कर दिए। एडजस्टमेंट को प्रोराटा लगाना है, और सब्सक्रिप्शन का केस हो गया अपना।
फिर राम अप्लाइड 2400 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, राम ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, अलॉटमेंट पे नहीं करी तो उसकी वजह से हमें वर्क नोट बनाना पड़ेगा। श्याम ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल के हमें वर्क नोट नहीं बनाना पड़ेगा। फिर सारे दोनों के शेयर हमने फॉरफिट कर दिए और फिर 5,000 शेयर हमने री इशू करें। अब देखो राम के कुछ आ जाएंगे शेयर, मान लो 2,000 ऐसी अप्रोक्स, और शाम के हो गए 5,000, दोनों सॉरी 4,000, दोनों मिला होगा 6,000 शेयर जो फॉरफिटेड है। बट हम सारे शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे, हम सिर्फ 5,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, सॉरी री इशू। फॉरफिट तो दोनों हुए हैं, राम के सारे शेयर हो गए फॉरफिट और शाम के भी, पर हम री इशू ना सारे शेयर री इशू नहीं कर रहे, हम राम शाम के तो सारे शेयर ले लिए हमने, बोला ब्रैकेट में इंक्लूडिंग और ऑल शेयर ऑफ शाम, तो 4 के 4,000 री इशू कर दिए, और राम के जो बैलेंस होगा वो कर दिया हमने री इशू। और कितने पे 9 रुपये डिस्काउंट पे री इशू करें, फिर पास जनरल एंट्री। अब इस क्वेश्चन को ना मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। पहले बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा जो हम करते हैं, जिसमें कॉल्स इन एरिया कॉल्स इन एडवांस नहीं होता था, फिर उसी क्वेश्चन को कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरिया में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। पहले सिंपल करेंगे। टाइप फर्स्ट without calls in arrears and advance। पहले उसके बिना करवाऊंगा क्वेश्चन ताकि आपको समझ आ जाए सारी कहानी, उसके बाद में उसमें वो दिखा दूंगा। तो पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितनी आई शेयर एप्लीकेशन, पब्लिक कितना आई है 1,30,000, 1,30,000 इंटू 5 के हिसाब से आ जाएगा, तो 1,30,000 इंटू 5, तो ये अपना आ जाएगा 6,50,000, 6,50,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन 6,50,000 ही आ जाएगी। शेयर कैपिटल में बताया ओरिजिनल का रेट है अपना, ओरिजिनल रेट है अपना 80,000, तो 80,000 इंटू 5 के हिसाब से आ जाएगा 4 लाख, 4 लैक्स। फिर अपना जितने रिजेक्ट हो रहे, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं 10,000 रिजेक्टेड, तो वो बैंक के नाम से आ जाएंगे टू बैंक अकाउंट, 10,000 इंटू 5 50,000। फिर बाकी हमें क्या करना है, बाकी हमें करना है एडजस्ट, वो कैसे हो जाएंगे शेयर अलॉटमेंट के नाम से। अभी हम कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर नहीं कर रहे, विदाउट कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ शेयर अलॉटमेंट है। अगर विद करते हैं ना, मतलब कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के हिसाब से करते तो यह कॉल्स इन एडवांस आ जाता, पर अभी हमें इस पर फोकस करना है। पहले हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे कैसे करना है। ये 40,000 इंटू 5 से आ जाएगा 2 लाख। देखो 1,30,000 आ गए, 10,000 रिजेक्ट हो गए, तो बच्चे 1,20,000, बट 1,20 और 80 के हिसाब से हमें 40,000 और एक्स्ट्रा है, वो हमें क्या करना है एडजस्ट कर देने हैं, रेस्ट एक्सेस एडजस्टेड। तो वो हमने 40,000 इंटू 5 के हिसाब से हमने 2 लाख एडजस्ट कर दिए। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस शेयर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा वाज मेड, इसकी नरेशन हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब 1,30,000 का रोल खत्म हो जाता है, इसको भूल जाओ, अब सब कुछ हमें 80,000 के हिसाब से चलना है, तो 80,000 इंटू 5, तो शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा 80,000 इंटू 5 के हिसाब से 4 लाख। यहाँ दिखाया जाता है कि 80,000 इंटू 5। अब है शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट क्या कहता है, भाई मैं तो सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट दिखाऊंगा, इसमें क्वेश्चन में 2 रुपये प्रीमियम था। अब प्रीमियम कहीं ना बोला तो कहाँ आता है अलॉटमेंट के उसमें, तो 3 + 2 करके ये 2 रुपये यहाँ आएगा प्रीमियम में, तो 3 रुपये इसके ओरिजिनल अमाउंट है। तो ये जो अपना शेयर कैपिटल आएगा 80,000 इंटू 3 के हिसाब से आएगा, और बाकी 2 रुपये प्रीमियम में चले जाएंगे, तो 2,40,000 1,60,000 ये आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें वर्किंग नोट, क्योंकि राम ने अप्लाई करे थे 2400 शेयर, उसने हमें पे नहीं किया अलॉटमेंट के पैसा, तो ये हम निकालते हैं। वर्किंग नोट बना लेते हैं इसके लिए। $80,000 तो हमारे अलॉटेड है कि पब्लिक को जो हमने ऑफर करे थे कंपनी ने। अप्लाइड कितने थे हमारे? पब्लिक सब्सक्राइब थे 1,30,000। तो बच्चे क्या करते हैं, अप्लाइड में 1,30,000 ले लेते हैं, वो हो जाएगा गलत। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पब्लिक सब्सक्राइब जैसे दे रखा है, उसके बाद कुछ शेयर रिजेक्ट हो रहे हैं, तो रिजेक्ट करने के बाद वो अप्लाइड होगा। तो 1,30,000 में से 10,000 भगा दो, तो हमें अप्लाइड लेना है 1,20,000। ये बात याद रखना। बच्चे क्या करेंगे कि भाई पब्लिक सब्सक्राइब जो दे रखा है उसको ले लेंगे अप्लाइड शेयर, पर याद रखना जो रिजेक्ट हो रहे हैं उनको रिजेक्ट कर दो। तो 1,30,000 माइनस 10,000, तो अपना आया अमाउंट 1,20,000, वो अपने अप्लाइड में आएगी। रिजेक्टेड वाले भगाने के बाद अपने अमाउंट अप्लाइड में आएगी। ये बात ध्यान रखना बस आप। अब राम के में क्या गिवन है, अप्लाइड 2400 शेयर, तो हम इसका अलॉटेड निकालें तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये। तो 1 अप्लाइड इक्वल 80,000 अपॉन 1,20,000। जो गिवन होता है ना वो हमेशा डिवाइड में आता है, मतलब राम को हमें अप्लाइड गिवन है तो इसका अप्लाइड नीचे आ गया अलॉटेड। फिर हमें क्या निकालना है, उसको 2400 शेयर के अप्लाइड के हिसाब से। चार जीरो ये गए, इसको काटा 1 2 200 1600 आ गए इसके। 1600 इसके अपने आ गए अलॉटेड। मतलब राम ने कहा था भाई मेरे को 2400 शेयर दे दो, बट कंपनी के पास लिमिट ही थी, तो कंपनी ने कहा भाई हम तो उसे 1600 शेयर दे सकते हैं। तो राम ने क्या था 2400 इंटू 5, 12,000 के हिसाब से अप्लाइड करा था। 2400 उसका अप्लाइड शेयर है, और 5 रुपये क्या है, एप्लीकेशन की जो अमाउंट है 5 रुपये ये वाली, ठीक है। पर हमने उसको कहा भाई तेरे को सिर्फ हम 1600 शेयर दे सकते, तो 1600 इंटू एप्लीकेशन के रेट के हिसाब से 5 8,000 रुपये, सॉरी हाँ 8,000 रुपीज़ के हम तेरे को शेयर दे सकते हैं अलॉटेड। तो अपने क्या आ गए 4,000 फालतू पैसा आ गया, 100 कहते हैं एक्सेस मनी। ये सब हम चीज़ें कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, तो इसलिए पुरानी वीडियोस आप कर लोगे तो आपको वहाँ डिटेल में समझ आ जाएगा। या तो हम डायरेक्ट करें, डायरेक्ट 1600 अलॉटेड है। अब उससे हम अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, तो 1600। अब अलॉटमेंट का रेट कितना है 5 रुपये, और 3 रुपये ओरिजिनल 2 रुपये प्रीमियम है। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होता है 3 से मांगे, 2 से मांगे, 5 से मांगे। याद रखना पैसा पूरा मांग रहे हैं तो पैसा पूरा 5 रुपये से मांग लेंगे। तो 1600 इंटू 5 से मांगा हमने पूरा पैसा, इससे 8,000 रुपये। ये क्या मांग रहे हैं हम, अलॉटमेंट, जिसमें से माइनस कर दो एक्सेस मनी, माइनस 4,000। तो ये 4,000 ये क्या आ गया, हमने कहा भाई देख तूने 2400 इंटू 5 के 12,000 के शेयर मांगे, बट हमने देखो 8,000 रुपये के शेयर दिए, तो 4,000 हमारे पास एडवांस है, वो हम अगली किस्त में एडजस्ट कर देंगे। अगली किस्त मांग रहा है अलॉटमेंट की 1600 इंटू 5 से 8,000 से। तो हमने कहा भाई, उसने बोला बंदे ने, हमने कहा पहले 8,000 दे दे, तो कह रहा है 4,000 मैं एडवांस दे चुका हूँ, माइनस कर दो। तो माइनस करके 4,000, हमने कहा चल तू 4,000 दे दे, वो कह रहा वो मैं नहीं दे रहा, तो उसको आगे FTP फेल टू पे माइनस होगा अलॉटमेंट की अमाउंट से। अब थर्ड शेयर अलॉटमेंट ड्यू, कितना ड्यू है थर्ड एंट्री में, पूरा 4 लाख प्रीमियम के साथ, पैसा पूरा मांगना है। इसमें से माइनस कर दो प्रोराटा, प्रोराटा कितना मतलब उसका एक्सेस मनी, प्रोराटा कितना है उसका, ये रहा 2 लाख रुपए उसके एक्सेस मनी जो एडवांस आ गया था वो माइनस कर दो, तो बचे 2 लाख। फिर उसमें माइनस कर दो राम का FTP फेल टू पे 4,000 शेयर, तो इतने आ जाएगा 1,96,000। तो ये अमाउंट आनी है बैंक वाली अमाउंट, बैंक वाले कॉलम में। अच्छा इस क्वेश्चन में सिर्फ एक का फेल टू पे दे रखा है, राम का मेनली अलॉटमेंट का। क्या पता अगर शाम ने भी हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होता तो 2 लोगों के वर्क नोट बनते, पहले ऐसे निकालते उसका अप्लाई अलॉटेड, फिर फेल टू पे निकालते, फिर जब दोनों का वो आता ना FTP माइनस कर देते। अभी क्या है, अभी सिर्फ हमें शाम का गिवन है फेल की, शाम ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा। अगर बाई चांस शाम भी
राम ने अलॉटमेंट के पैसे पे नहीं करा, अगर शाम भी हमें अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करता, मतलब अगर दोनों अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करते तो दोनों का एफटीपी निकालते सेम ऐसे, पहले अप्लाइड अलॉटेड फिर फेल टू पे एफटीपी, फिर उसके बाद दोनों को माइनस करते हैं एक साथ, जैसे 4000 माइनस हुआ फिर एक शाम का और एफटीपी माइनस हो जाता है इसमें से, बस 2 बार माइनस करना पड़ता है उसमें, अगर गिवन होता है उसका अलॉटमेंट पे नहीं करा। अभी एक केस के हिसाब से चल रहा है तो 196 दिखा दो बैंक टू अलॉटमेंट में। अब मैं एक के हिसाब से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना सीबीएसई एक के हिसाब से देने वाले 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं दे सकती, तो ये अपना आगे इधर से बैंक बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट एंट्री, अब क्या करना है हमें, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है। कैसे पता, क्यों हम बोल रहा हूँ साफ साफ, राम डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। अगर बोला तो फोर फीचर, तो फोर फीचर की एंट्री पास कर देते। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है ओरिजिनल 80,000, और बैलेंस कितना था उसका, मेरे ख्याल से 2 रुपये था बैलेंस, हाँ 2 रुपये आया था फर्स्ट कॉल का, तो इंटू 2 कर देंगे हम, 1,60,000। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और इसमें क्या होगा, टोटल शेयर है 80,000, पैसा पूरा मांगना है, पैसा पूरा मांगो, चाहे कोई धोखा दे रहा तब भी पूरा पैसा मांगना है। जैसे पीछे राम ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, पर हमने उससे फिर भी उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फोर फीचर हो जाए तो वो अलग बात है। अब कौन कौन धोखा दे रहा है वो देख लो। एक तो राम धोखा दे रहा, राम ने हमें फर्स्ट कॉल का पैसे पे नहीं करा तो उसके 6 माइनस करो तो 2400 नहीं होने वाली, ये अप्लाइड है, हमेशा अलॉटेड वाले माइनस होंगे। तो अलॉटेड कितना थे इसके 1600, तो ये माइनस कर दो इसमें से 1600। साथ में श्याम भाई भी धोखा दे रहे हैं, शाम के इतने शेयर हैं 4,000, और हमें अलॉटेड ही गिवन है तो सीधा 4,000 माइनस कर देंगे, तो 80,000 माइनस 1600 माइनस 4,000 इंटू 2 कर देंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भाई इसका भी वर्क नोट बनाओ, जैसे वर्क नोट बनाता ना पूरा प्रोराटा एफटी माइनस करके, तो फर्स्ट कॉल का वर्क नोट बनाओ। एक बात ध्यान रखना कि अगर हम अलॉटमेंट की एंट्री कर चुके हैं तो उसमें वो जो प्रोराटा अपना लग रहा है अलॉटमेंट तक ही लग रहा है, जो एडवांस पैसा अलॉटमेंट तक ही है, तो हम उसको अलॉटमेंट के लिए ही वर्क नोट बनाते हैं। इसका क्या लॉजिक है, एक बच्चे की फीस थी 900 रुपये, उसने मेरे को 1,000 रुपये दे दिए, 900 रुपये रखे मैंने, 100 रुपये उसके एडवांस आ गए, हमने सोचा अगले महीने में फीस एडजस्ट कर लेंगे, अप्रैल की फीस हो गई तो मई की फीस मांग रहे हैं 900 रुपये के हिसाब से, तो 900 माइनस 100 एडवांस कर दिया, हमने कहा 800 रुपये दे दे, 800 रुपये उसका एफटीपी आ गया, तो जब अगले महीने की फीस मांगेंगे ना तो वो 900 ही मांगने वाले हम, समझ रहे हो, तो पैसा पूरा मांगने वाले हैं। और कितना नुकसान होगा, कितने पैसे मिलेंगे इसमें, 0 रुपये मिलेंगे, तो नुकसान पूरा 900 रुपये एफटीपी हो जाएगा। तो जो ये एडवांस वाली कहानी होती है ना, ये सिर्फ अगली वाली किसके लिए होती है, अगला जो भी इंस्टॉलमेंट होगा उसके लिए होती है, उसके बाद जो भी फर्स्ट कॉल की जैसे एंट्री करेंगे उस डायरेक्ट कर देंगे सेम अमाउंट से। और याद रखना हमेशा अलॉटेड माइनस होगा, राम के अप्लाइड गिवन थे तो हमने उसके अलॉटेड निकाल के माइनस कर दिए, और शाम के अलॉटेड थे सीधा माइनस हो गए। तो 80,000 में से राम के अलॉटेड 1600 जो निकाले थे और शाम के अलॉटेड हमें डायरेक्ट किए थे सीधा 4,000 माइनस हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल देंगे। अब बच्चे बोलेंगे भाई शाम का अप्लाइड तो निकालो, अगर बाई चांस हमें शाम का अप्लाइड गिवन होता तो सिर्फ हमें एक वर्क नोट बनाना पड़ता ये वाला, और हम उसका सिर्फ अलॉटेड निकालते। याद रखना हमेशा अलॉटेड ही माइनस होगा, अगर बाई चांस अप्लाइड गिवन होता तो उसका अलॉटेड निकाल के सेम उस मेथड से हम माइनस कर देते हैं, हमेशा अलॉटेड माइनस होगा। अब माइनस कर देते हैं तो अपनी ये 5610 11,200 11,200 158,200 सॉरी 148,200 1,48,200 ये अमाउंट आ रही है। चेक कर लेते हैं एक बार, 76 75 74 400 इंटू 2 008 और 14 148 80 एक सेकेंड 56,200 हाँ 800 आएगा यहाँ पे भी, तो अमाउंट आ रही है 148,800 1,48,800 1,48,800 हमारी अमाउंट आ गई फर्स्ट कॉल की। अब की एंट्री पास करनी है हमें, फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। अब आप फोर फीचर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दोनों अलग अलग फोर फीचर कर दो या फिर सीधा एक बार में फोर फीचर दोनों को एक साथ निपटा दो। कैसे निपटाना है देखो, सबसे पहले
राम ने क्या पे नहीं करा, हमें अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, ये रहा। और फर्स्ट कॉल, तो जो अलॉटमेंट की डी वाली एंट्री थी इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो। इसका रिवर्स क्या, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। साथ में उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल की ये वाली एंट्री की रिवर्स कर दो, हमेशा मांगने वाली जो एंट्री होती है ड्यू वाली उसकी रिवर्स कर दो। शेयर कैपिटल तो यहाँ डेबिट हो गया, फर्स्ट कॉल नीचे आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। साथ में किस चीज़ की एंट्री, फॉरफीचर की। फॉरफीचर हमेशा क्रेडिट होगा इस एंट्री में, क्योंकि फॉरफीचर हमारा क्या होता है, जब्त करा हुआ पैसा, फ्री फंड का पैसा लिखा था, जब्त कर रहे तो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे। अब अमाउंट कैसे कैसे आएगी, शेयर अलॉटमेंट किसने पे नहीं करा, सिर्फ राम ने, तो राम का सीधा एफटीपी आ जाएगा, फेल टू पे। फेल टू पे रहा उसका, राम का 4,000 रुपये, 4,000। फर्स्ट कॉल किसने पे नहीं करी, दोनों ने पे नहीं करी, और दोनों के शेयर कितने थे, राम के 1600 आए थे और शाम के 4,000। राम के 1600, सॉरी राम की 2400 अप्लाइड गिवन थे, तो हमने 1600 अलॉटेड निकाले थे, अलॉटेड, और शाम के सीधा अलॉटेड गिवन थे, तो दोनों के 1600 4,000 5600 हो गए टोटल शेयर। तो कितने, 2 का रेट है, तो 2 के हिसाब से अपना आ जाएगा 10,000, 1200, 11,200 रुपये, ये आ गया। ये फर्स्ट की अमाउंट होगी, सीधा मल्टीप्लाई करके आ जाती है, अलॉटमेंट आएगा एफटीपी से, और ये सीधा मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगी सीधा रेट से डायरेक्ट। अब फॉरफीचर का पैसा, फॉरफीचर राम का तो ये वाला आ जाएगा, स्टार्टिंग जो उसने पे करता 12,000 रुपये, सारा का सारा पैसा 12,000, 12,000 प्लस शाम का कितना आएगा, शाम के शेयर थे 4,000, जिसमें से उसने क्या क्या पे करा है, उसने 2 चीज़ें पे करी थी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, मतलब ये 2 चीज़ पे करी थी उसने। एप्लीकेशन 5 रुपये की थी, अलॉटमेंट भी 5 रुपये का था, बैलेंस को भूल जाओ, उसको उसने पे नहीं किया, उसको भूल जाओ अभी। तो 5 रुपये उसने ये पे करे, और बाकी 5 पे 3 + 2 पे करे हैं, 2 रुपये प्रीमियम था। तो अगर कोई बंदा प्रीमियम पे नहीं करता, जैसे राम ने प्रीमियम पे नहीं करा तो हमने यहाँ दिखा दिया, और शाम ने प्रीमियम पे करा है तो उसको हाँ नहीं दिखाएंगे, प्रीमियम को भूल जाओ फिर शाम के लिए। तो सीधा कितना हो गया, 5 रुपये 3 रुपये, 8 रुपये के हिसाब से आ जाएगा, उसने 8 रुपये क्या रेट से पे करा है, तो 4,000 इंटू 8 से, तो 32,000 प्लस 12,000, 44,000 अपनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। कैसे कैसे आई, शाम राम की तो सीधा वही आ गई, स्टार्टिंग में जो उसने पे करा है, बाकी नोट से 12,000 का सीधा आ गया स्टार्टिंग वाली अमाउंट, प्लस शाम के शेयर थे अलॉटेड 4,000, इंटू उसने 2 चीज़ पे करी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन 5 रुपये की, अलॉटमेंट भी 5 की थी, बट 2 रुपये प्रीमियम था, प्रीमियम उसने पे कर दिया। अगर पे कर दे भूल जाओ, उसको चुपचाप जेब में रख के हटा दो, उसको कंसिडर मत करो, जो फिर ओरिजिनल रेट है 5 + 3 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर पे नहीं करा तो शाम राम का यहाँ दिखा देंगे हम। अब उसके कितने शेयर थे, राम के अलॉटेड 1600 शेयर थे, वर्क नोट में निकाले थे, और प्रीमियम 2 रुपये का था, 1600 इंटू 2 3200 रुपये से आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, सबका प्लस करके ये माइनस करो तो अमाउंट आ जाएगी। तो अपनी अमाउंट क्या आनी चाहिए, 44 55 55 59 200 59 200 माइनस 3200, तो ये अपना 5600 56,000 बैठी अपनी अमाउंट बैलेंस करके। दूसरा लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, राम के कितने शेयर थे 4,000, और सॉरी राम के थे 1600 अलॉटेड, और शाम के अलॉटेड 4,000, तो टोटल हो गया 5600 5600, और रेट क्या था पूरा 10 रुपये का, पूरे 10 पे आए थे हम पूरा, तो 10 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, शेयर कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट आती है तो 56,000 आ गया। तो चाहे आप ऐसे प्लस करके देख लो, चाहे ऐसे प्लस करके देख लो, इक्वल आ गया। नेक्स्ट एंट्री अब हमें करना है रीइशू। रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, 5,000, कितने रेट से, 9 रुपये के हिसाब से, तो 5,000 इंटू 9 से आ जाएगा ये 45,000, बट शेयर कैपिटल में आएगी अपने ओरिजिनल अमाउंट कितने से, 5,000 से, 5,000 इंटू 10 के हिसाब से 50,000, तो हमें क्या 5 का नुकसान हो रहा है 55,000 का। ये नुकसान कौन देता था, शेयर फॉरफीचर। ये सब चीज़ें हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से समझ लेना, पेमेंट आपको डायरेक्ट बता दी, शेयर फॉरफीचर आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी अब, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री ये आनी है हमारी, बीइंग शेयर फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व नरेशन आ जाएगी। अब
इसके अमाउंट निकालना सबसे मेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अमाउंट निकालना। मैं यही बनाता हूँ वर्किंग नोट छोटा सा एक 4th। अब देखो कितने शेयर है जो हमें रीइशू करने, 5000 है ना। इसमें क्या बोला हुआ है, 5000 में शाम के सारे शेयर हैं, बाकी बचे हुए राम को लेंगे। 5000 में 5000 में शाम के सारे शेयर हैं 4000, और राम के सिर्फ बचे हुए कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे बैलेंस। ठीक है, अब शाम का फॉरफीचर कितना था, शाम का फॉरफीचर अपना आया था यहाँ से 4000 इंटू 8 से। उसने क्या याद है ना, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे करा था 5 + 3 8, और 4000 शेयर थे तो 4000 इंटू 8 के हिसाब से 32,000 उसका फॉरफीचर था, जो हम सारा ले लेंगे। क्यों, जब हम रीइशू कर रहे हैं, रीइशू शाम के सारे शेयर लिए हमने, तो इसलिए सारा अमाउंट फॉरफीचर की ले ली हमने शेयर में। अब बचा राम का फॉरफीचर। राम का फॉरफीचर कितना था, राम का तो जो उसने स्टार्टिंग में पे करा था, स्टार्टिंग में कितना पे करा था उसने, 12,000 रुपये। बट ये कितने शेयर पे था, इसका अलॉटेड के हिसाब 1600 शेयर पे था, तो हमें इसके 1000 शेयर का निकालना है। ठीक है, राम का फॉरफिटेड 1600 शेयर पे 12,000 था, बट हम सिर्फ 1000 ही इशू कर रहे हैं इसके राम के, तो 1000 के हिसाब से हम निकाल देंगे। तो पहले 1 शेयर का निकाल दीजिए, यूनिटरी मेथड जो मैं पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, नॉट फुली रीइशू वाली में भी। 1 शेयर का इतना आ गया, और 1000 शेयर का कितना आ जाएगा, 12,000 अपॉन में 1600, और इनटू में 1000 यहाँ कर देता हूँ, 1000। 1600 शेयर पे 1200 फॉरफिट था उसका, किसका, राम का। बट हमें सिर्फ 1000 करना है रीइशू, तो पहले 1 शेयर का निकाला, फिर 1000 शेयर का निकाल दिया। 2 0 यहाँ से चले गए, फिर अपना 4 से काट दो, 4 से काटेंगे इसको 30, 4 से काटा ये 4 आ गया, 4 से इसको काट दो 250 आ गया, तो 250 इंटू 30 7500 रुपये आ जाएंगे, 7500। तो राम का कितना आ रहा है, 7500। शाम के कितने हैं फॉरफीचर, 32,000 स्टार्टिंग पूरी अमाउंट ले ली, और राम के कितने थे फॉरफीचर, 12,000, बट वो थे 1600 शेयर के। पहले तो हमने 1000 शेयर के निकाले, कैलकुलेट करके 7500 रुपये आ रहे हैं, 7500, हाँ ठीक है, 7500। दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके कितना आ जाएगा, 39,500, 39,500, जिसमें से हमने 5 ऊपर यूज़ कर लिया डिस्काउंट के चक्कर में, तो माइनस कर दो 5000 जो ऊपर यूज़ हो गए, तो अपनी अमाउंट आ जाएगी 34,500। ये है अपनी सारी कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसी कहानी अगर आ गई ना फंस जाओगे। वैसे तो अपना जो मुझे लगता है सिर्फ एक ही बंदा देंगे फेल टू पे वाला, उसका सिंपल सा हो जाएगा, लेकिन आप ये कहानी समझ जाना कि भाई ये वर्किंग नोट कैसे बनता है। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं, टाइप 2 लेते हैं इसका। टाइप 2 में विद कॉल्स इन एडवांस एंड एरियर, मतलब अब हमें कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर के हिसाब से क्वेश्चन करना है। सेम वही क्वेश्चन लेंगे पुराने वाले ही। ठीक है, ये चलिए कहानी। परसेंटेज सेम आ जाएगी भाई, 1,30,000 इंटू 5 से 6,50,000। अब मैंने पहले वो वाला क्यों समझाया, क्योंकि ना बच्चों को ये निकालना आसान लगता है, ये सब को निकालना आसान लगता है, आराम से आ जाता है अमाउंट ये सब निकालना। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो आपको टाइप 2 बहुत आराम से समझ आएगा, बहुत ईजिली। पहले एंट्री क्या थी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट है 6,50,000, तो स्टार्टिंग में आ गई थी पीछे। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6,50,000। यहाँ क्या आएगा अपना, फिर टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आते थे ओरिजिनल अमाउंट कितने, 80,000 इंटू 5 के सब 4 लाख आ गई थी। 10,000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए थे, 10,000 इंटू 5 के हिसाब से 50,000 के शेयर रिजेक्ट कर दिए थे। बाकी 2 लाख हमने किस नाम से दिखाए थे, वो शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखाए थे, है ना, इधर। तो हमें अलॉटमेंट नहीं लिखना, अब हमें यहाँ लिखना है टू कॉल्स इन एडवांस, कि हमारा एडवांस का पैसा आ गया अगली किस्त का, एडवांस का पैसा ये आ गया। अब कॉल्स इन, ये क्वेश्चन एडवांस की बहुत सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ।
पहले जैसे कॉल एडवांस के नीचे क्रेडिट करो, क्योंकि लायबिलिटी होती है हमारी, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, फिर खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे। ऐसी कॉल एरियर हमारा नुकसान होता है, नुकसान ऑलवेज डेबिट, लॉस ऑलवेज डेबिट, तो पहले इसको डेबिट करेंगे, फिर खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एडवांस के नीचे क्रेडिट का होता है, अब डेबिट करना होगा नेक्स्ट एंट्री में उसको। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट आनी है, पीछे वाली वही आ जाएगी सेम अमाउंट, 4,00,000, 2,40,000, 1,60,000, ये सेम अमाउंट ही चेप देंगे पूरा, क्योंकि इसमें तो कोई आना नहीं सीन। 4,00,000, 2,40,000, 1,60,000, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री आनी है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आना है, जो हमने बक नोट बनाया था 1,96,000 वाला, बैंक में अपना आ रहा है 1,96,000, जो हमने यहाँ पे भी दिखाया था। बट इसमें क्या था, अलॉटमेंट कहता है भाई मैं तो 4,00,000 से होता डेबिट, तो क्रेडिट भी मेरे को 4,00,000 से करो। तो जो एडवांस आया था 2,00,000, पहले क्रेडिट हुआ तो हम कह देंगे भाई 1,96,000 तेरा पैसा आ रहा है, तो पूछेंगे बाकी पैसा कहाँ गया, तो बाकी देख 2,00,000 तो तेरा एडवांस आ गया, तो कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट 2,00,000। ठीक है, बाकी जो बैलेंस बचा 4,000, वो कहाँ गया, वो अपना आएगा एफटीपी मतलब नुकसान किस नाम से आएगा, कॉल्स इन एरियर के नाम से, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कौन सा आया कॉल्स इन एरियर 4,000, एफटीपी जो आया था, एफटीपी अपना आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया अपना एडवांस, पहले क्रेडिट और लायबिलिटी नेचर था कि एडवांस ले तो लायबिलिटी है, तो क्रेडिट कर दिया, फिर खत्म करने लगे डेबिट करते तो एडवांस का रोल खत्म। फिर एरियर में क्या हुआ कि 4,000 का नुकसान हुआ, एरियर के नाम से दिखा दिया। अब नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की हुई थी, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से हुआ था अपना ये 1,60,000, 80,000 इंटू 2 के हिसाब से 1,60,000 अपनी अमाउंट आनी थी, 1,60,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में तो सेम पूरी अमाउंट आ जाएगी 1,60,000 की पूरी वाली। फिर बैंक पे कितने जो धोखा देकर उनको भगा के, याद है ना कैसे भगा रहे, 1,600 अलॉटेड राम के, 4,000 अलॉटेड शाम के, दोनों माइनस कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 148,800, 1,48,800 रुपये आ रहे थे, 1,48,800। तो बोलेंगे बाकी कहाँ गए, बाकी अपना देंगे कॉल्स इन एरियर के नाम से, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट आ जाएगी मेरे ख्याल से 11,200 आ जाएंगे। ये कैसे आए थे, टोटल शेयर हो गए 5,600 इंटू 2 के हिसाब से, ये अपने अमाउंट आ गई, ये भी एरियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या थी अपनी, 4 फीचर की एंट्री थी। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हुआ था, फिर अपना 2 जो उसने पे नहीं करा वो कॉल्स इन एरियर के नाम से आ जाएगा, जो पे नहीं करा वो नुकसान है, नुकसान एरियर के नाम से दिखा देंगे भाई ये हमारा पैसा नहीं आया, और बाकी जो आ गया वो शेयर फॉर फीचर के नाम से आ जाएगा। अब अमाउंट कैसे कैसे आनी है, पीछे देख लो, ये सेम एंट्री पास कर दी हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इन दोनों को एक साथ दिखा दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल को किस नाम से, कॉल्स इन एरियर के नाम से, और यहाँ शेयर फॉर फीचर आ गया। फॉर फीचर में तो 40,000 आ जाएंगे पूरे, 44,000, शेयर फॉर फीचर में आ जाएंगे 44,000। ये आ गया। ठीक है, प्रीमियम में क्या आ जाएगा अपना 3,200 और कैपिटल में 56 56,000। ये सब पीछे आपको समझा चुका हूँ, तो बार बार डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको मेन चीज़ समझा रहा हूँ। अब एरियर में क्या आएगा, दोनों का प्लस करके, क्या क्या प्लस, जो उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, जो फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, दोनों का प्लस कितना आ जाएगा 15,200 रुपये। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, देखो इसका तो एफटीपी 4,000 ये आ गया, दूसरा 5600 इंटू 2
11,200 उसके फर्स्ट कॉल के पैसे। तो अगर आपको इसकी अमाउंट निकालनी, कैसे कैसे निकालोगे, सिंपल सी ट्रिक है, ये रहा कॉल सिनेरियर 4,000, ये कौन सा था, अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर, और एडवांस फर्स्ट कॉल का ये रहा कॉल सिनेरियर। तो दोनों को प्लस कर देना, 4,000 अलॉटमेंट के हो गए, फर्स्ट कॉल 11,200 के हो गए, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 15,200। 15,200 जितना आपने दिखा था कॉल सिनेरियर के नाम से, तो ये कॉल सिनेरियर 15,200 कैसे आ गए, सिंपल सी ट्रिक, ऊपर से 4,000 आया और यहाँ पे जो 11,200 दोनों को प्लस कर दो, सीधा आ गया अमाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है रीइश्यू की। रीइश्यू में तो हमें ऐसे, रीइश्यू में सेम एंट्री पास होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल रिजर्व, वर्क नोट भी सेम बनना है। तो इसलिए फर्स्ट रीइश्यू की एंट्री पास नहीं करो, वही सेम आप यहाँ से समझ जाना, वो सेम ही आनी है, ठीक है। तो अपना कॉल सेंटर एडवांस, कॉल सेंटर खत्म। याद रखना कॉल सेंटर एडवांस लायबिलिटी नेचर होता है, तो एडवांस रिसीव करा, लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया, फिर खत्म करने के लिए यहाँ डेबिट कर दिया, तो एडवांस का रोल खत्म। फिर एरर क्या था, नुकसान, पैसे का नुकसान, मतलब कि एरर क्या हो जाएगा कि हमें जो पैसा नहीं मिला, पैसा क्या नहीं मिला, कॉल सेंटर एरर के नाम से हो जाएगा, 4,000 आ जाएगा अपना, उसका 11,200 आया, तो दोनों का वही पहले डेबिट कर दिया, नुकसान डेबिट, फिर खत्म करने के लिए यहाँ क्रेडिट कर दिया फॉरफीचर वाली एंट्री में, और इशू पिछले सेम हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अपने ये खत्म, मतलब मेनली ये लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने सब कुछ ले लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, रिजेक्शन, प्रोराटा और अपना फॉर फीचर, रीइश्यू सब हो गए, ठीक है। वर्किंग नोट भी हो गया, सब हो गया, मतलब पुरानी 12 वीडियो का सारा कॉम्बिनेशन एक इस वीडियो में है अपना, ठीक है। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मेन, जो सीबीएसई अलग से प्रेफर करते हैं क्वेश्चन देना, फॉर फीचर रीइश्यू वाली, जिसमें सिर्फ ना सीबीएसई क्या कहते हैं, आप बस फॉर फीचर की एंट्री पास करो और रीइश्यू की एंट्री पास करो, मतलब मेनली 3 एंट्री आनी है, फॉर फीचर की 1 और रीइश्यू की 2 एंट्री, तो टोटल 3 एंट्री, वो एक अलग क्वेश्चन आएगा इससे 3 मार्क्स का, तो उस पर बाद में फोकस करेंगे। अभी आप ये समझ जाना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डिस्कस कराऊंगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।